Let's see this question. Increasing rate of SN1 reaction in the following compound is, किस बेसिस पे अरेंज करना है आपको? SN1 रिएक्शन के बेसिस पे आपको इस क्वेश्चन को अरेंज करना है, ठीक है? तो आप ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर होगा क्या? SN1 में क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। SN1 में क्या बनता है आपका? कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन बनेगा तो आप क्या करेंगे? आप कार्बोकेटाइन बना बना कर देखिए, आपके पास ए में क्या बनेगा? आई को बाहर निकालते हैं, आई को बाहर निकाला आपने, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कराई तो आपके पास ए में ये बन गया। इसी तरह से आप बी की बात करो तो बी में क्या बनेगा? देखिए यहाँ पर आपके पास यहाँ पर लगा है, इस कार्बन पे लगा है OMe और ये है आपका कार्बोकेटायन, ठीक है? इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है और ये आपकी कौन सी पोजीशन है? मेटा पोजीशन पर OMe लगा हुआ है। ये सी में लिखते हैं, सी ऑप्शन में आप आई को बाहर निकालेंगे तो सी ऑप्शन में आपका बनता है, ये सी ऑप्शन में बनता है आपका, दिस इज CH3 और ये क्या है? यहाँ पर आई कार्बोकेटाइन बन गया। और इसी तरह से आप ऑप्शन डी में देखेंगे तो आप आई को बाहर निकालेंगे तो कार्बोकेटाइन आपका बनेगा, ये मैंने कार्बोकेटाइन बनाकर लिख दिया है, ठीक है जी? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी हमें, क्योंकि क्वेश्चन में इंक्रीजिंग रेट ऑफ SN1 बोला है। तो अब कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, बात है इस चीज की, ठीक है? तो आप ध्यान से देखिए, ये OCH3 इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा पोजीशन पर लगा है। तो ये क्या करेगा? कार्बोकेटाइन को बहुत इजीली स्टेबल करेगा, ठीक है? यहाँ देखो तीनों के तीनों A, C और D ऑप्शन में बेंजाइल बेंजीन रिंग के साथ एडजेसेंट कार्बन है, वहीं पे ही पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है तीनों ही केसेस में, सॉरी चारों ही केसेस में, ठीक है? पर बात है कि D और C में यहाँ पे CH3 है, एल्काइल ग्रुप भी कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, और OCH3 भी कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। पर D जो है वो ज्यादा स्टेबल करेगा क्योंकि इसका +M इफेक्ट है। इसका कैसा है? +M इफेक्ट है। OCH3 का कैसा होता है? +M इफेक्ट होता है, तो ये कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबल करेगा। तो D सबसे आगे जाएगा, D के बाद जाएगा C, 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 ठीक है? तो ये तो ऑप्शन, ये D पहले C बाद में, तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। तो सबसे पहले हमने चूज करा D की आगे C से, क्योंकि D में +M इफेक्ट की वजह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो D आगे C से, D आगे C से, A और B में से ऑप्शन बनते हैं। अब बात करेंगे हम लोग A और B की, तो B में O मेटा पोजीशन पे OMe लगा है, तो बेसिकली मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं करता, पर इंडक्टिव तो करता है, तो -I तो होता है इसका, तो ये कार्बोकेटाइन को अनस्टेबल करेगा। तो A आगे जाएगा, B पीछे आएगा, A आगे जाएगा और आपका B पीछे जाएगा। तो DCAB, DCAB ऑप्शन नंबर सेकेंड, DCAB, DCAB ऑप्शन नंबर सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा।